Welcome to my YouTube channel Moral Teaching PNC. So dear students, today we will discuss some important 1 mark and 2 mark questions for semester 4 ethics and values. तो आज आम सेमिस्टर 4 पर किसी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जहाँकि 1 मार्क और 2 मार्क क्वेश्चन कौन कौन आसी पारे ता ऊपर डिस्कशन करिबा। तो आमर फास्ट रहूची सबू चैप्टर पिले जो पीडीएफ टी तुम सहित शेयर करा जायछि यूट्यूब वीडियो रे लिंक रे शेयर करा जायछि ता सहित जो माने टेलीग्राम चैनल अछन से माने मध्य फोर्थ सेमिस्टर एवं सेकंड सेमिस्टर समस्त पीडीएफ पाइछंती बुक रो पीडीएफ। तो प्रति चैप्टर रो जो चारोटी चैप्टर अछि यूनिट 1 यूनिट 2 यूनिट 3 यूनिट 4 प्रति चैप्टर रो शेष रे किछि कीवर्ड्स एवं किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब दिया जायछि। सेही क्वेश्चन विदरु केउडी को मोस्ट इंपोर्टेंट बा सिलेक्शन क्वेश्चन से गुडी हम कहि देबी जहाँकि तुम माने एग्जाम पे प्रिपेयर हेले तुमनकर बहुत सहायक हेबो। तो फर्स्ट चैप्टर आमे जिबा बे प्रथम चैप्टर यूनिट 1। तो सेही चैप्टर रु इंपोर्टेंट कीवर्ड गुडी दिया जायछि हम नजर करिबा ता होछि व्हाट इज एजुकेशन। एजुकेशन कौन दैट इज इंपोर्टेंट प्राय आसी पारे 1 मार्क बा 2 मार्क विशिष्ट डिफाइन एजुकेशन। तापरे आ गुटे इंपोर्टेंट होची एक्टिव लर्निंग। व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लर्निंग और व्हाट इज एक्टिव लर्निंग। तापर पार्ट होची सेल्फ मॉनिटरिंग। एजुकेशन शिक्षार अर्थ कौन, एक्टिव लर्निंग माने सक्रिय शिक्षा कौन, एक्टिवली केम जणे स्टूडेंट लर्निंग को शिक्षा करि परिबो। सेल्फ मॉनिटरिंग माने आत्मनिरीक्षण जण केबे किबोली सेल्फ मॉनिटर करि परिबो। तापर मते शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे आउ शॉर्ट क्वेश्चन जेमति 1 मार्क 2 मार्क केउंट आसी परिबो जे को करिकुलर एक्टिविटी कहले कोन बुझो। व्हाट डू यू मीन बाय को करिकुलर एक्टिविटी ता माने सहपाठ्य कार्यक्रम कहले कोन बुझो। देन एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी माने अतिरिक्त पाठ्यक्रम कार्यक्रम कोन माने पाठ्यक्रम बाहर मते पाठ सहित जडित न होले मध्य अलगा कोन एक्टिविटी स्पोर्ट्स रहउची विभिन्न एक्टिविटी से गुडिया कोन। तापर आमे जिबा नेक्स्ट इंपोर्टेंट होची व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक फेलर। तापर मुख्य आछि जे एकेडमिक फेलर कहले तमे कोन बुझुछ। एकेडमिक फेलर व्हाट डू यू मीन बाय एकेडमिक फेलर। देन एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन सो ए कीवर्ड भितरु ए गुडे सो इंपोर्टेंट अछि एजुकेशन, एक्टिव लर्निंग, सेल्फ मॉनिटरिंग, को करिकुलर, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी, एकेडमिक फेलर एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन। तापरे किछि इंपोर्टेंट क्वेश्चन में दिया जायछि प्रति चैप्टर शेष रे जेमिति कि आंसर इन 2 और 3 सेंटेंसेस ए गुडियो मध्य 1 मार्क बा 2 मार्क से क्वेश्चन आसी पारे जेमिति कि सा विद्या जा विमुक्ता है ये गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन। तापरे डेफिनेशन ऑफ एजुकेशन जहाँ हमें डिस्कशन कले पूर्व शिक्षार अर्थ कौन। तापर जिबा एक्टिव लर्निंग अच्छी सेल्फ मॉनिटरिंग में अच्छी ता सहित कोरिकुलर एक्टिविटी एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी देइछि। तापर जिबा मोस्ट इंपोर्टेंट होची एकेडमिक फेलर एंड एकेडमिक क्वालिफिकेशन एबिलिटी। तापर व्हाट इज गुड बिहेवियर एंड बैड बिहेवियर। गुड बिहेवियर कौन, बैड बिहेवियर उत्तम व्यवहार एवं खराब व्यवहार भितर पार्थक्य बा शॉर्ट नोट्स आसी पारे। कैरेक्टर बिल्डिंग कौन, चरित्र गठन कौन, आमे केमिति सक्सेस बा फेलियर को हैंडल करिबा से विषय मध्य क्वेश्चन आसी पारे। तो जो हम टिक मार्क मारिछि सेगुडी को 1 मार्क बा 2 मार्क क्वेश्चन आसीबार संभावना अछि सेगुडी हम भले देखि जिबा। तापरे मु ऑलरेडी पूर्व वीडियो रे 5 मार्क माने लॉन्ग क्वेश्चन कोन कोन सिलेक्शन क्वेश्चन बा कोन आसी पारे सेगुडी मु डिस्कशन करछि। मु ए वीडियो रे केवल 1 मार्क एवं 2 मार्क विशिष्ट वीडियो डिस्कशन करूछि। ताउ कोन ए विषय रो 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन आसी पारे जेमिति कि सिकुछि एक्सप्लेन द एजुकेशन एज ए राइट एज वेल एज कमिटमेंट। शिक्षा एक अधिकार एवं एक प्रतिबद्धता बस प्रतिज्ञा ये क्वेश्चन आसी पारे।
डिफरेन्शिएट बिटवीन एक्टिव लर्निंग एंड सेल्फ मॉनिटरिंग सक्रिय शिक्षा एवं आत्मनिरीक्षण मध्य पार्थक्य एक्सप्लेन अबाउट एजुकेशन एज ए फंडामेंटल राइट शिक्षा एक मौलिक अधिकार यह वर्णना कर या पर मध्य क्वेश्चन आसीपारे तापर रहुची इम्पोर्टेंस ऑफ को करिकुलर एंड एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटी then how should one handle success and failure in an academic career ता माने जणे किपरि तार जीवन रे सफलता एवं विफलता को हैंडल करि पारे ता माने जणे शिक्षा अध्ययन करुथिया समय रे कॉलेज बा यूनिवर्सिटी रे से किबोली तार निजर सफलता को एवं विफलता को उभय को केमिति हैंडल करि पाउछि ता पर मध्ये हम किछ लिखि परिबा तापर होची एजुकेशन इज नॉट द क्वेस्ट फॉर डिग्रीज एंड क्वालिफिकेशन डिस्कस ता माने शिक्षा केवल डिग्री एंड क्वालिफिकेशन हासिल करले शिक्षार एटा मूल लक्ष्य नहीं शिक्षार मूल लक्ष्य नहीं केवल हम सर्टिफिकेट हासिल करबा तापर मध्ये क्वेश्चन आसी पारे एक्सप्लेन द रोल ऑफ एजुकेशन इन कैरेक्टर बिल्डिंग चरित्र गठन रे शिक्षार कोन गुरुत्व अछि व्हाट डू यू मीन बाय कैरेक्टर बिल्डिंग चरित्र गठन कले तुम कौन बुझ या पर मध्ये शॉर्ट नोट्स लिखि परिबा तुम 5-6 लाइन भितर 30-50 शब्द भितर तापर आ गोटे इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची एकेडमिक फेलर इज नॉट ए फेलर एकेडमिक फेल हो गले से जीवन में फेल बोली धरा जाए ना जन जदि एकेडमिकली मान शिक्षा अध्ययन क्षेत्र में विफल हो जाउची ता मान नुह जे जीवन में विफल किपरि ताको एक्सप्लेन करबा तब नेक्स्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची फेलर इज द पिलर ऑफ सक्सेस विफलता ही सफलतार स्तंभ या किपरि ता मध्ये डिस्कशन करबा या रे पर क्वेश्चन आसी परिबो तो एई भली प्रथम चैप्टर रु इंपोर्टेंट क्वेश्चन गुडी होची हम डिस्कशन कले एउरा सब एउरा हम भलो के देखि जिबा जो माने पीडीएफ जो माने अछि म ऑलरेडी तो पूर्व वीडियो डिस्कशन करिछि जे केउ लॉन्ग क्वेश्चन आसुछि केउ पार्ट रे हम केमते लिखिबा तो ए सब पीडीएफ रे अछि ऑलरेडी को करिकुलर एक्टिविटी हो कैरेक्टर बिल्डिंग हो हमर एकेडमिक फेलर हो सब अछि तो एबे जिबा पिले सेकंड चैप्टर रे कोन इंपोर्टेंट क्वेश्चन सब होछि ए जिबा सेकंड चैप्टर मध्ये सेही भली तो चैप्टर शेष रे किछि कीवर्ड्स देछि सेगुडी आम निहात देखा कीवर्ड्स जमिति कि कीवर्ड्स गुडी होउची एथिकल प्रैक्टिसेस नैतिक अभ्यास रैगिंग सुइसाइड एजुकेशनल काउंसलिंग वायलेंस हिंसा कौन पीसफुल प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण भाव में आम केमी आंदोलन करवा प्लागियारिज्म इत्यादि तो यगुड़ी आम ये कीवर्ड्स इंपोर्टेंट गुड़ी होउची एथिकल प्रैक्टिस देन होची रैगिंग देन सुइसाइड देन एजुकेशनल काउंसलिंग देन वायलेंस पीसफुल प्रोटेस्ट देन प्लागियारिज्म ये गुड़ी होची इंपोर्टेंट आम एगुड़ा निहाती देखिकी जीवा जो टिक मारे से इंपोर्टेंट रोचे आम जहाँ पढ़ी जावा 1 मार्क एंड 2 मार्क टाइप क्वेश्चन एथिकल प्रैक्टिसेस रैगिंग सुइसाइड रैगिंग कौन सुइसाइड कौन एजुकेशनल काउंसलिंग कौन वायलेंस कौन हिंसा कौन पीसफुल प्रोटेस्ट कौन शांतिपूर्ण भाव में आंदोलन करवा देन प्लागियारिज्म कले चोरी अन्यर काम को निजर बोली कहवाक निजर बोली देखा प्लागियारिज्म चोरी बोली कहुए तापर आगे इंपोर्टेंट क्वेश्चन अच्छी से जोड़ा आम कीवर्ड्स पढ़ले से क्वेश्चन देती जमीती कि एथिकल प्रैक्टिसेस रैगिंग सुइसाइड फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल फॉर सुइसाइड कौन कौन फैक्टर कौन कौन कारण गुड़िक दायी आत्महत्या एजुकेशनल काउंसलिंग कौन आम केमी जो छात्र को काउंसलिंग करुचे वायलेंस फैक्टर्स रेस्पॉन्सिबल वायलेंस हिंसा कौन कौन फैक्टर गुड़िक दायी काइंड्स ऑफ वायलेंस हिंसा केते प्रकार पीसफुल प्रोटेस्ट शांतिपूर्ण भाव में आंदोलन करवा आम जहाँ भी समय सिचुएसन आसूँ आम कि शांतिपूर्ण भाव में आंदोलन करवा नट ना कि हिंसा तुम भाव बाड़िया बाड़ी हवा बा मरामरी हवा सेमती ना आम केमी शांतिपूर्ण आंदोलन करें प्राय कॉलेज जीवन में कौन हुए पिला माने उत्तेजित हो जाती मारपीट हो जाती
ତା ନକରି ଜଣେ ନୈତିକ ଅଭ୍ୟାସ ଆମର ଥିବା, ଆମେ ନୈତିକତା ଥିବା, ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ସେଇ ସମସ୍ୟାଟାକୁ ବା ସେଇ ଘଟଣାଟାକୁ ଆମେ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବା। ତା ବିଷୟରେ ନିହାତି ପିଲେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଛାତ୍ର ଜୀବନ ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତମେ ଏହିସବୁ ବିଷୟ ଉପରେ ପଢ଼ିକି ଯିବା ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ। ତାପରେ ଆମେ କେମିତି ଗୋଟେ ରାଗିଂ ଫ୍ରି କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଗଢ଼ି ହେବ କରିହେବ ତା ଉପରେ, ଏବଂ ତାପରେ ଆସୁଛି ଆମର ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସବୁ ଲଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ରାଗିଂ ବିରୁଦ୍ଧରେ କ'ଣ ସବୁ ଲ ଅଛି, ଆଣ୍ଟି ରାଗିଂ ଲ ସବୁ, ତା ମଧ୍ୟ ଏ PDFରେ ଅଛି, ଆମେ ପଢ଼ିକି ଯିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ନେକ୍ସଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ପ୍ଲାଗିଆରିଜିମ୍। ପିଲାମାନେ ଯେମିତି ହେଲେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ପାଇବ। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଫ୍ରଡ୍ ମାନେ ଠକିବା, ଜାଲିଆତି କରିବା। ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଜୀବନରେ ଛାତ୍ରମାନେ କିଭଳି ଫ୍ରଡ୍ ବା ଠକାମିର ଶିକାର ହୁଅନ୍ତି ସେ ବିଷୟରେ ଆମେ ଜାଣିବା, ସେଥିରେ ଆମେ ସଚେତନ ହେବା। ତ ସେଇ ବିଷୟରେ ଆମେ ନିହାତି ପଢ଼ିକି ଯିବା। ତାପରେ ଆସୁଛି ସେଲ୍ଫ ପ୍ଲାଗିଆରିଜିମ୍ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ଫ୍ରଡ୍ କେତେ ପ୍ରକାରର, ଫ୍ରଡ୍ କେମିତି ହେଇପାରିବ, ଏଇଟା ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏଇ PDFରେ, ଏଇ ବୁକ୍ରେ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ନିହାତି ପଢ଼ିକି ଯିବା। ତାପରେ ସେଲ୍ଫ ପ୍ଲାଗିଆରିଜିମ୍ କ'ଣ ସେଇଟା ଆମେ ପଢ଼ିବା। ତାପରେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିପାରେ, ଯାହା ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ ସେଇଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ଦେଇଛି। ଆନ୍ସର୍ ଇନ୍ 50 words ବା 30ରୁ 50 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଆମେ ଆନ୍ସର୍ ଲେଖିବା, ଯାହାକି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ଇମ୍ପୋର୍ଟାନ୍ସ ଅଫ୍ ଏଥିକାଲ୍ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ଡିଫାଇନ୍ ରାଗିଂ ଆଣ୍ଡ ଲ, ହାଉ ଇଟ୍ ଆଫେକ୍ଟସ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ରାଗିଂ କ'ଣ ଏବଂ ଏହା କିପରି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଭାବିତ କରେ, ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଫ୍ୟାକ୍ଟର୍ସ ରେସ୍ପନ୍ସିବୁଲ୍ ଫର୍ ସୁଇସାଇଡ୍ ଆମଙ୍ଗ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମହତ୍ୟା ବା ସୁଇସାଇଡ୍ ହେବାର ପଛରେ କ'ଣ କାରଣ ଗୁଡ଼ିକ ରହୁଛି, and outline the steps to stop the incidents of suicide in campus। କଲେଜ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ସୁଇସାଇଡ୍କୁ ରୋକିବା ପାଇଁ କ'ଣ ସବୁ ଷ୍ଟେପ୍ ଅଛି ବା ନିଆଯାଇପାରିବ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଲଜ୍ ରିଲେଟେଡ୍ ଟୁ ରାଗିଂ ରିଲେଟେଡ୍ କ'ଣ ସବୁ ନିୟମ ଅଛି, ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଦ ନିଡ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ନିଶ୍ଚୟ ଆଜିକାଲି ପିଲାମାନଙ୍କ ଯେଉଁଭଳି ଫ୍ରଷ୍ଟ୍ରେଟେଡ୍ ହେଉଛନ୍ତି ବା ଷ୍ଟ୍ରେସ୍ରେ ରହି ବିଭିନ୍ନ ଖରାପ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ ଏଜୁକେସନାଲ୍ କାଉନ୍ସିଲିଂର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ଦେନ୍ ଡିଫରେନ୍ସିଏଟ୍ ବିଟୁଇନ୍ ଭାଓଲେନ୍ସ ଆଣ୍ଡ ପିସଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ହିଂସା ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଭିତରେ ପାର୍ଥକ୍ୟ କ'ଣ, ଏହାକୁ ନିହାତି ପିଲା ଆମେ ପଢ଼ିକି ଯିବା। ତାପରେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ଗିଭ୍ ଆନ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ପିସଫୁଲ୍ ପ୍ରୋଟେଷ୍ଟ, ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଦିଅ, ଯେମିତିକି ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଯିଏକି ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିଥିଲେ। ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଷ୍ଟେପ୍ସ ଅଫ୍ କ'ଣ, ଦେନ୍ ଆମେ ଯିବା ଏଇ 2ଟି କୋଶ୍ଚିନ୍ ନୁହେଁ। ତାପରେ ଆମେ ଆଉ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଡିଫାଇନ୍ ପ୍ଲାଗିଆରିଜିମ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଉଟଲାଇନ୍ ଦ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ପ୍ଲାଗିଆରିଜିମ୍ କ'ଣ ଏବଂ ଏହାର ଟାଇପ୍ସ, ବିଭିନ୍ନ ଟାଇପ୍ସ ପ୍ରକାର ଉପରେ ଆଲୋଚନା କର। ଚିଟିଂ ଇନ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ୍ ଇଜ୍ ଆନ୍ ଅନଏଥିକାଲ୍ ବିହେଭିଅର, ପରୀକ୍ଷାରେ କପି କରିବା ଏକ ଅନୈତିକ ଅଭ୍ୟାସ, ଏହା କିପରି ଏହାକୁ ଆମେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରିବା। ତାପରେ ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର ଆଣ୍ଡ ହ୍ୱାଟ୍ ଆର୍ ଦ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍, ତାମାନେ ଠକିବା ଆଚରଣଟି କ'ଣ, ଫ୍ରଡୁଲେଣ୍ଟ ବିହେଭିଅର ମାନେ ଠକିବା ଆଚରଣ, ଏବଂ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଠକାମି ସବୁ କ'ଣ ସେଗୁଡ଼ିକ ବିଷୟରେ ଆମେ ଲେଖିପାରିବା। ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫ୍ରଡ୍, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କର। ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଫ୍ରଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ସାଇବର ଫ୍ରଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଜମି କିଣା ବିକା ଫ୍ରଡ୍ ଅଛନ୍ତି, ଏଇଭଳି ପାଠ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ ଆମେ ଶିକାର ହେଉଛେ, ଶୁଣୁଛେ ନ୍ୟୁଜ୍ରେ। ତ ଏଇଭଳି ଯେତେ ପ୍ରକାର ଆମେ ଫ୍ରଡ୍ ଜାଣିଛେ ବା ଏ ବହିରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରାଯାଇଛି, ସେହି ଅନୁସାରେ ଆମେ ଯଦି ସର୍ଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଥାଏ 2 ମାର୍କ ବିଶିଷ୍ଟ ଆମେ 50 ଶବ୍ଦ ଭିତରେ ଲେଖିବା, ଯଦି ଲଙ୍ଗ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସେ ତାହେଲେ ଡିଟେଲ୍ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଯେତେ ପ୍ରକାର ଫ୍ରଡ୍ ଅଛି ସବୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ଇଏ ଗଲା ସେକେଣ୍ଡ ବିଷୟରୁ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ 1 ମାର୍କ ଆଣ୍ଡ 2 ମାର୍କ କୋଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ ଆସିପାରେ। ତାପରେ ଯିବା ଥାର୍ଡ ଚାପ୍ଟର ମଧ୍ୟ କିଛି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ସେମିତି କିୱାର୍ଡସ୍ ଅଛି, ଯାହା ହେଉଛି ହ୍ୱାଟ୍ ଇଜ୍ କମ୍ୟୁନିଟି, କମ୍ୟୁନିଟି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, କମ୍ୟୁନିଟି ଲାଇଫ୍ କହିଲେ କ'ଣ, କମ୍ୟୁନିଟି ମାନେ ଗୋଷ୍ଠୀ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ, କମ୍ୟୁନିଟି ଲାଇଫ୍ କହିଲେ ଗୋଷ୍ଠୀ ଜୀବନ ବା ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଜୀବନ କ'ଣ, ଗ୍ରୀନ୍ ପିକ୍ଚର ସବୁଜ ପ୍ରଚାରକ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, କନଜରଭେସନ୍ ବା ଏନର୍ଜି କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଇଣ୍ଟରପର୍ସନାଲ ରିଲେସନସିପ୍ ପାରସ୍ପରିକ ସମ୍ପର୍କ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ପଜିଟିଭ ଫ୍ରେଣ୍ଡସିପ୍ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ବନ୍ଧୁତା କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ, ଆଣ୍ଡ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଲାଇଫ୍ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଜୀବନ କ'ଣ, କଲେଜ ବା ହଷ୍ଟେଲରେ ଯେଉଁ କ୍ୟାମ୍ପସ୍ ଜୀବନ କ'ଣ,
ତା ବିଷୟରେ आम कि लिखिपर एग्जाम जब आसे तापर इम्पोर्टेंट आउ कौन क्वेश्चन आसीपे ये जो पिला सब कीवर्ड्स देती कीवर्ड्स रु मुख्यतः प्राय आसे तुम 1 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन जहाँ सब कीवर्ड्स देती आउ जो डिस्कसन जो आंसर इन 50 वर्ड्स से अंडर जो क्वेश्चन अच्छी से मैक्सिमम आसीपारे तुम 2 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन अगेन जो देती डेस्क आंसर इन 2 or 3 सेंटेंसेस यही टाइप क्वेश्चन 1 मार्क आसीपारे 2 मार्क आसीपारे तब आउ किसी 2 मार्क क्वेश्चन चैप्टर 3 रोचे से भाई कम्युनिटी लाइफ इन हॉस्टल रे कम्युनिटी लाइफ कौन ग्रीन पिक्चर कंजर्वेशन एनर्जी कैंपस लाइफ एट हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट उच्च शिक्षा अनुष्ठान रे कैंपस जीवन कैंपस कॉलेज कैंपस भितर जीवन टी कि भली से विषय इंटरपर्सनल रिलेशनशिप जहाँ हूँ पारस्परिक संपर्क से विषय आम लिखिपर ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप अंडर रे जहाँ हूँ स्टूडेंट टीचर इंटरपर्सनल रिलेशनशिप माने गोटे शिक्षक और छात्र छात्री मतलब जो पारस्परिक संपर्क कौन किभली हवा दरकार ता विषय स्टूडेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप गोटे छात्र छात्री छात्र छात्री मध्य किभली पारस्परिक संपर्क रहा दरकार कॉलेज परिवेश पाठपढ़ा अध्ययन परिवेश किभली हवा दरकार से विषय में लिखिपर तापर आम जा पॉजिटिव फ्रेंडशिप युक्तात्मक बंधुता कौन तापर इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची वेज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी आम एनर्जी शक्ति को किभली संरक्षण करिपरिबा तापर इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची इंपोर्टेंट ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन ए कॉलेज कैंपस तो पिला माने आम देखिले ई पार्ट रो मुख्य इंपोर्टेंट होची कम्युनिटी लाइफ देन आमर होची कम्युनिटी लाइफ इंपोर्टेंट वेरी इंपोर्टेंट देन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप ये पार्ट दीटा पार्ट को कम्युनिटी लाइफ एंड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड ग्रीन पिक्चर एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये 3टी पार्ट को बहुत भलरे पढ़ी जाबार अच्छे कौन कौन आउ थे कहीदे कम्युनिटी एंड कम्युनिटी लाइफ डिटेल पढ़ार अच्छे डिटेल जहाँ जेहतु कि 2 मार्क पाइबा 5 मार्क क्वेश्चन पाइबा ता सहित रोची इंटरपर्सनल रिलेशनशिप पारस्परिक संपर्क जहाँ स्टूडेंट इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट टीचर ये पार्ट को भलरे पढ़ा कारण ए 5 मार्क क्वेश्चन भी आसो 2 मार्क क्वेश्चन आसो ता सहित ग्रीन पिक्चर माने सबुज प्रचारक एंड कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शक्ति संरक्षण किपरि करबा एवं जो माने शक्ति संरक्षण करिया पय अन्य मानको अवेयर करूछन प्रचार करूछन सब ग्रीन पिक्चर बा सबुज प्रचारक बोली कुआ जाय से विषय मध्ये भले पढ़ी जिबा तो आउ कोन इंपोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आसी पारे ए विषय रु जा होची से जिनस पिले व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ कैंपस लाइफ इन हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन उच्च शिक्षा अनुष्ठान मानक कैंपस लाइफ रो कैंपस जीवन रो कौन गुरुत्व रही सेमती एक्सप्लेन द रोल ऑफ ग्रीन पिक्चर्स इन प्रोटेक्टिंग द एनवायरनमेंट परिवेश को रक्षा करिबारे ग्रीन पिक्चर बा सबुज प्रचारक मानकर कौन रोल महत्व रही सेमती व्हाट इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी शक्ति संरक्षण कौन डिफाइन इंटरपर्सनल रिलेशनशिप एंड डिस्कस देयर इंपोर्टेंस देन elaborate the importance of community life at higher education institution उच्च शिक्षा अनुष्ठान मानक गोष्ठी जीवन कौन महत्व रोचे एक्सप्लेन द इंपोर्टेंस ऑफ पॉजिटिव फ्रेंडशिप युक्तात्मक बंधुता सांग गोटे उत्तम सांगर कौन रोचे इंपोर्टेंस देन इंपोर्टेंस ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप बिटवीन स्टूडेंट टीचर गोटे छात्र एवं शिक्षक भितर पारस्परिक संपर्क कौन इंपोर्टेंस रही डिस्कस द रोल ऑफ कम्युनिटी लाइफ इन लोकल एरिया ये पिले तो इंपोर्टेंट नुहे किंतु आम जो ठीक मारूँ बहुत इंपोर्टेंट देन आउटलाइन द डिफरेंट स्टेप्स एंड एक्टिविटीज नीडेड टू सेव द एनवायरनमेंट परिवेश को रक्षा करने कौन कौन विभिन्न एक्टिविटी अच्छी स्टेप अच्छी से गुड आम डिस्कसन करवा तो पिले आम देखिले जो सब आंसर इन 2 or 3 सेंटेंसेस आंसर इन 50 वर्ड्स से गुड हूँ मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर 2 मार्क टाइप क्वेश्चन और जो दूसरे आंसर इन 250 वर्ड्स 250 शब्द भितर हूँ लंग क्वेश्चन 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन तो ये जीवा लास्ट चैप्टर यूनिट 4 को सेठी किसी इंपोर्टेंट तुम शॉर्ट क्वेश्चन अच्छी तो प्रथम हूँ कीवर्ड्स किसी से कीवर्ड से आसो व्हाट इज लीडरशिप डिफाइन लीडरशिप तापर एथिकल लीडरशिप नैतिक नेता जन कौन नैतिक
पूर्ण जन नेता कौन देन लीडर्स देन स्टूडेंट लीडर व्हाट इज स्टूडेंट लीडरशिप हु कैन बी एकेडमिक लीडर गोटे एकेडमिक क्षेत्र में अध्ययन कर समय किए नेता भल नेता एकेडमिक लीडर कि एकेडमिकल कि नेता हो पार ये सब इंपोर्टाट कीवर्ड्स जो टिक मारी आउ कि इंपोर्टाट सब आसीपर तुम सर्ट क्वेश्चन ताऊँ एथिकल लीडरशिप डिफाइन लीडरशिप स्टूडेंट लीडरशिप देन स्टूडेंट एज एन एथिकल लीडर इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप देन आम जा नेक्स्ट हूँ लीडरशिप क्वालिटीज देन जा आम टाइप्स ऑफ लीडरशिप देन टीचर एज एन एकेडमिक लीडर ये जो टिक मारी बहुत इंपोर्टेंट एग्जाम तो तापर आउरी किसी इंपोर्टेंट क्वेश्चन होची ए विषय रु 2 मार्क विशिष्ट जहाँ होची व्हाट इज एथिकल लीडरशिप व्हाट इज द रोल ऑफ कॉलेजेस इन क्रिएटिंग ए एथिकल लीडर यस दिस इज मोस्ट इंपोर्टेंट 2 मार्क क्वेश्चन व्हाट इज द रोल ऑफ कॉलेजेस इन क्रिएटिंग एथिकल लीडर्स तामान हला गोटे एथिकल एक नैतिकपूर्ण नेता गढ़िबारे कॉलेज रो भूमिका कौन सेमती डिफाइन लीडरशिप रहउची एक्सप्लेन द ट्रेड अप्रोच टू लीडरशिप ट्रेड अप्रोच माने व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए टू लीडरशिप हाँ कौन कौन क्वालिटी दरकार कौन कौन कैरेक्टर गुण रहा दरकार गोटे लीडर हाँ लीडरशिप नापी हाउ कैन ए टीचर प्ले द रोल ऑफ एन एकेडमिक लीडर किभली एक शिक्षक एकेडमिक लीडर रोल नहीं रोल नहीं पार देन रोची डिफाइन द स्टूडेंट एज एन एथिकल लीडर एक छात्र किभली भाव में एक नैतिकपूर्ण नेता हो पार से विषय में इंपोर्टेंट क्वेश्चन आउटलाइन द क्वालिटीज ऑफ ए सक्सेसफुल लीडर एक सक्सेसफुल नेता एक सफल नेतार कौन कौन गुण गुड़िक ताहा आलोचना कर तापर इंपोर्टेंट होची व्हाट इज द इंपोर्टेंस ऑफ लीडरशिप नेतृत्वर कौन कौन गुरुत्व रही सो डियर स्टूडेंट्स दीज आर द सिलेक्शन क्वेश्चंस फ्रॉम चैप्टर 1 चैप्टर 2 चैप्टर 3 एंड चैप्टर 4 ये चारोटी चैप्टर इंपोर्टेंट 1 मार्क एंड 2 मार्क टाइप क्वेश्चन एगुड़िक डिस्कसन समस्त क्वेश्चन कौन कौन आसीपर मुझे डिस्कसन कली तो तुम बुक को भले पढ़िया चाहिए प्रति बुक रु कौन कौन इंपोर्टेंट सेक्शन रोचे प्रति चैप्टर रु आम सबू सेक्शन जदि पढ़ी जा कि किसी एमती इंपोर्टेंट सेक्शन अच्छी जहाँ आम निहाती पढ़ी जा जो मुझे अलरेडी ए पूर्व वीडियो जो लंग क्वेश्चन अपलोड कर कहीदे कौड़िक इंपोर्टेंट सेक्शन सब पार्ट से आम पढ़ी गले निश्चय आम 1 मार्क 2 मार्क और 5 मार्क विशिष्ट क्वेश्चन पाइबा तो आशा कर तुम ये वीडियो तुम उपयोगी हम थैंक यू।